नमस्कार, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं साक्षी तंवर संदीप पंड्या के साथ आप पहुंची हूं भगवान त्र्यंबकेश्वर के धाम में, जो नासिक से 18 कोस की दूरी पर गौतमी नदी के तट पर और ब्रह्मगिरी पर्वत के पास है। भगवान त्र्यंबकेश्वर में भक्तों की बड़ी आस्था है। कहा जाता है कि भगवान त्र्यंबकेश्वर सदियों से जिस स्वरूप में विराज रहे हैं, आज भी उसी स्वरूप में यहाँ पर विराजित हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ कीजिए भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन। कल्पतरु पुण्यात्मा प्रेम सुधा शिवना हितकारक संजीवनी शिव चिंतन अविराम पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल भक्ति के हंसा ही चुगे मोती अनमोल। त्रयंबक तीन अम्बा, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप वहाँ एक कुंड में है। लोग जाकर दर्शन भी करते हैं, स्पर्श भी करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी तीनों शक्तियाँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, तो तीन शक्तियों के साथ त्रिदेव विराजते हैं, इसलिए त्रयंबकेश्वर के नाम से यहाँ ये प्रसिद्ध है। शिव जल में है, शिव थल में है, शिव फूल में है, शिव फल में है, शिव घड़ी में है, शिव पल में है, शिव आज में है, शिव कल में है, शिव एक में है, शिव दल में है, शिव बुद्धि में, शिव बल में है, शिव अड़चन में, शिव हल में है, शिव कुदरत की हलचल में है। त्रयंबकम गौतमी तटे, त्रयंबकेश्वर जी गौतमी नदी के तट पर हैं। गौतमी नदी गोदावरी नदी को कहते हैं और गौतम ऋषि ने यहाँ तपस्या किया, बहुत दिनों तक तपस्या किया है। इसीलिए उस एक पर्वत है वहाँ, ब्रह्मगिरी पर्वत है। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी जी निकलती हैं, गोदा के नाम से लोग जानते हैं, और गौतम जी की प्रार्थना से जो कि आई है, इसलिए इनको गौतमी भी कहा जाता है। इन्हीं के तट पर भगवान त्रयंबकेश्वर जी विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये वही कुंड है जो गौतम ऋषि ने स्वयं बनाया था। उनके तप से प्रसन्न होकर वरुण देवता ने यहाँ स्वयं जल भरा था और सदा भरे रहने का आशीर्वाद भी दिया था। इसी कारण यहाँ जल की आपूर्ति हमेशा रहती है। श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान, ध्यान और श्राद्ध आदि बड़े आस्था से करते हैं। उस कुंड में स्नान करने के बाद जो भगवान शिव की आराधना करता है, वो सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यही वो कुंड है जिसके साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर के अवतरण की कथा भी जुड़ी हुई है। गौतम ऋषि ने ये कुंड लोक कल्याण के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय ऋषि गौतम मुनि से द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे। उन्होंने गौतम मुनि को यहाँ से दूर जाने की योजना बना दी।
उन्होंने गौतम ऋषि को दूर भेजने के लिए भगवान गणपति की आराधना की और गणपति से गौतम ऋषि को यहाँ से दूर कर देने का वरदान मांगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गजानन गणपति के समझाने के बाद भी ऋषिगण नहीं माने और भगवान गणपति के सामने हट पकड़कर बैठ गए। तब अपने वरदान को सच करने के लिए भगवान गणपति ने एक कुष्ठ गाय का स्वरूप लिया। भगवान गणेश का वो कुष्ठ गाय स्वरूप पहुंच गया गौतम ऋषि के आंगन में और वहां आंगन में पड़े कुछ अनाज को वो खाने लगी। गौतम ऋषि ने उस गाय को दूर करने के लिए एक छोटा सा तृण उस गाय की तरफ फेंका और गाय की वहीं पर मृत्यु हो गई और वहीं पर सारा मुनि वृंद इकट्ठा भी हो गया। अब सबने शोर मचा दिया, सबने, कि तुमने तो गाय की गो हत्या करी है, तुम्हें तो पाप लगेगा। और गौतम ऋषि जो है पापी है, ये गो हत्यारा है, इसको यहाँ से हटा दिया जाए। गौतम ऋषि भी प्रायश्चित करते हुए दुखी होकर के अपनी पत्नी को लेकर के कहीं और चले गए और उनके मन में आया कि मैं भगवान शिव की आराधना करूं। वहां बैठ करके उन्होंने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। तप्तमानाय सलिले ब्रह्मणाय जिताय च विश्वात्मने विश्वसिते विश्वमार्तिष्ठते नमो नमः सत्याभूतानां प्रवे नमः पंचवक्र शिवाय शंकराय शर्वाय च नमस्ते वाचस्ते प्रजानां नमः नमो विश्वसपते महदंपते नमः। गौतम ऋषि ने ये स्थान छोड़ दिया और गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए अपनी पत्नी के साथ सदाशिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा कर 1 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा की। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति देने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम निष्पाप हो और ये सब कुछ ऋषि मुनियों का किया धरा है, तुम कुछ और मांगो। गौतम मुनि ने शिवजी से वरदान के रूप में यहाँ पर गंगा जी को प्रकट करने का वरदान मांगा। तब शिवजी ने अपनी जटा से गंगा जल दिया। उसी गंगा जल से गंगा जी साकार रूप में गौतम मुनि के सामने प्रकट हो गई और उन्हें दर्शन दिए और साथ ही साथ उन्होंने भगवान शिव को भी यहाँ रहने का आग्रह किया। गंगा जी का मान रखते हुए भगवान शिव यहाँ पर पार्वती सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजे और गंगा जी यहाँ पर गौतमी गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो भगवान शिव ने उनके ऊपर गंगा जी बरसा दी और वो वहाँ पर वो स्नान करने के बाद गौतम ऋषि प्रसन्न हो गए और भगवान से कहने लगे कि आप यहाँ पर ही आकर के स्थापित हो जाओ। और वहाँ भगवान शिव, भगवान त्र्यंबकेश्वर उस गौतम कुंड के पास आकर के वहीं पर विराजमान हो गए। पुराणों में, विशेष करके शिव पुराण में या रुद्र संहिता में वर्णन आता है। स्कंद पुराण भी 12 ज्योतिर्लिंग की बात करता है। तो यहाँ गौतमी तट पर माने गोदावरी नदी के तट पर शंकर जी भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनके अशुभ संस्कारों को नष्ट करने के लिए या जो बुरे प्रभाव हैं, दुस्वप्न आदि आते हैं, उन सब का शमन करने के लिए विराजमान है। और उनका दर्शन जब मिल जाता है तो प्राय समस्त प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाता है। ये पुराणों में चर्चा है। गौतमी गंगा के तट पर भारतवर्ष के सभी बड़े पीठ पुष्कर आदि आकर बस गए और भगवान विष्णु समेत यहाँ सभी देवताओं ने निवास किया। जो लोग
केवल शिव शिव कहते, शिव कह देने मात्र से उनका कल्याण हो जाता है। विधान तो ये भी है कि शंकर का जो तत्व है वो तत्व रूप में वो लोग नहीं समझ सकते। एक भक्त कहता है कि तव तत्वम न जाना में कि दृशोसी महेश्वर। हे महेश्वर, आप किस रूप में हैं, कैसे हैं, ये तो आपके तत्व को कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसी रूप में वहाँ जो तीन त्रिदेव हैं, त्रिदेव रूप में विराजते हैं। शंकर की प्रधानता है, शंकर ही वहाँ सर्वस्व है और उनके दर्शन पूजन से समस्त कष्ट शमित होते हैं। मंत्र पंचाक्षर मंत्र का जप सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। सर्पों की माला है त्रिनेत्रधारी, भस्मांगी सोहे महादेव तुमको, अविनाशी निर्मल हो दिशाएं वस्त्र, तुमको नकाराय नमः शिवाय। जो लोग काल सर्पयोग जिनका होता है, उस काल सर्पयोग की निवृत्ति के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ जाते हैं और अनेक वैदिक विद्वान हैं जो विधिवत वहाँ पर भगवान की पूजा अर्चा करते हैं और उनको सफलता मिलती है। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। सबसे बड़ी महत्ता इनकी ये है कि आजकल ज्योतिष शास्त्र में एक जो विशेष योग की बात करते हैं लोग, काल सर्प योग की बात करते हैं, तो जिनकी भी कुंडलियों में काल सर्प योग प्रबल रूप में रहता है, उसके दोष के शमन के लिए वहाँ भेजे जाते हैं। वो जा कर के शंकर जी का दर्शन कर लेते हैं, इसी से काल सर्प दोष नष्ट हो जाता है। यद्यपि आजकल वहाँ पूजा का अनेक प्रकार से विधान बना दिया गया है, काल सर्प शांति की पूजा भी विशेष रूप से कराई जाती है। तो जिनका प्रचंड योग होता है उनके लिए तो 3 बार जा कर के दर्शन करके पूजन करना पड़ता है, और जो सामान्य योग वाले होते हैं वो केवल दर्शन मात्र से उनका दोष शमित हो जाता है, प्रशमित हो जाता है। किसी प्रकार का दुर्योग अगर कुंडली में हो या अपना ही कोई विशेष प्रकार का कष्ट आ रहा हो, कुंडली जिनकी न भी हो, मन खिन्न रहता हो, अवसाद की स्थिति आ जाती हो, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा न रहता हो, तो अनेक प्रकार के जो भी कष्ट हैं जीवन में, उन कष्टों के शमन के लिए लोगों को वो जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करते हैं और मंत्र का जप करते हैं काल सर्प की शांति के लिए। भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर स्वरूप के दर्शन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं।